बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन 4 फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसका स्क्वायर रूट हमने दो तरह से फाइंड करना है, दो मेथड यूज़ करने हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन का और दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। सो फैक्टराइजेशन करते हैं हम इस एक्सप्रेशन की। तो यहाँ पे आप देखें कि ये है 16x4 प्लस 8x² प्लस 1। तो ये फॉर्म बनती है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये इसको आप कह सकते हैं a² प्लस 2ab प्लस b²। सो 4x² का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 1। अगेन देखें ये a प्लस बी होल स्क्वायर, आगे हम इसको क्लोज करेंगे तो बनेगा, तो ये a² है प्लस 2ab प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल 2ab यानी कि 4x² इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं, क्लोज करें तो 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4x² प्लस 1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में ये वैल्यू सारी लिख लेंगे। तो ये इसको हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट 4x² प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम ये स्क्वायर रूट से काटते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 और ये 2 है, तो 2 इंटू 1/2 आपस में कैंसिल, और आपका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4x² प्लस 1, ये आंसर आएगा। अब हम इसको डिवीजन मेथड से चेक करते हैं कि उससे भी यही आंसर आता है। ये हमारे पास 16x4 प्लस 8x² प्लस 1। तो इसका मेथड मैंने आपको यूँ बताया हुआ है कि ये 16 है, ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे और इधर भी 4 लिखेंगे वो, और ये x4 जो है ये x के स्क्वायर का स्क्वायर है, वो एक x² इधर और ये x² इधर, तो यूँ 4x² इधर 4x² इधर, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16x4 बन जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ये 4x² और ये 4x², 4 4 are 16 और x² बन जाता है 4, x4 सब्ट्रैक्ट करने से ये कट जाएगा और ऊपर से कैरी करेंगे हम पेयर 8x² प्लस 1। अब फर्दर स्टेप क्या होता है कि ये जो आंसर है 4x², इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाता है 2 इंटू 4 बन जाएगा 8, 2 4 are 8 x²। अब ये भी 8x² है, ये भी 8x² है, तो 1 टाइम अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 1 इधर भी लिखेंगे और 1 इधर भी लिखेंगे। अब उस 1 को पहले 8x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8x² हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 are 1। अब सिंबल चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये आपस में कैंसल, रिमाइंडर आपका 0। तो जो क्वोशंट है हमारा, ठीक है, उसको हम लिखेंगे प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट जब भी आप फाइंड करते हैं तो आंसर में प्लस माइनस लिख सकते हैं, यानी कि आंसर की पॉसिबिलिटी होती है, ऑप्शन होता है कि ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी, तो इसलिए हम लिखेंगे 4x² प्लस 1। सो अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों आंसर्स को तो बाई फैक्टराइजेशन भी आपका प्लस माइनस 4x² प्लस 1 और बाई डिवीजन मेथड भी प्लस माइनस ब्रैकेट 4x² प्लस 1 आंसर है। क्वेश्चन 5,
Huria is analyzing the total cost of her loan modeled by the expression c of x is equal x square minus 8x plus 15, where x represents the number of years. What is the optimal repayment period for Huria's loan? ठीक है, तो हुरिया अपने लोन की टोटल कास्ट को एनालाइज कर रही है और एक्सप्रेशन है हमारे पास सी ऑफ एक्स, यानी कि इस फॉर्म में लोन को एनालाइज कर रही है। सी ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो इस एक्सप्रेशन की मदद से हम ऑप्टिमल रिपेमेंट के लिए ये यूज़ करेंगे सी ऑफ एक्स। ठीक है, सो गिवन है हमारे पास सी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ओके, अब फॉर ऑप्टिमल रिपेमेंट यूजिंग सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, अगर हम सी ऑफ एक्स को 0 कंसिडर करते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि सी ऑफ एक्स अगर 0 है तो ये सी ऑफ एक्स के इक्वल है ये वैल्यू एक्सप्रेशन, इसलिए हम इसको भी हम 0 के इक्वल कंसिडर कर सकते हैं। तो अब इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं बाय मिड टर्म ब्रेक मेथड। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये सिंबल ब्रैकेट, अब ये प्लस 15 है, यहाँ पे प्लस 1 है। ठीक है, प्लस 15 और प्लस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है प्लस 15, 15 1 ज़ार 15, सिंबल प्लस की होगी। अब यहाँ पे दो ऐसे डिजिट लेने हैं जिनको हम ऐड करें प्लस करें तो 8 बने और मल्टीप्लाई करें तो 15, तो ये बनता है 5x और 3x, इनको ऐड करें तो 8x और मल्टीप्लाई 5 3 ज़ार 15 बन जाता है। प्लस 15 विल बी इक्वल 0। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो इसलिए ये अंदर की जो सिंबल है प्लस ये भी माइनस में चेंज हो जाएगी, प्लस 15 इक्वल 0। पेयर्स बन जाएंगे, x कॉमन, x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन। ठीक है, ये x कॉमन लिया, x माइनस 5, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 5 इक्वल 0 और x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल 0। अब दो फैक्टर्स हैं, यानी कि दो ऑप्शंस हो सकते हैं कि कितना पीरियड हो सकता है। ठीक है जी, x माइनस 5 इक्वल 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इक्वल से लेफ्ट पे माइनस 5 है तो ये राइट पे जाएगा तो ये प्लस 5 हो जाएगा, और इसी तरीके से माइनस 3 है लेफ्ट पे तो ये इक्वल से राइट पे ले लेके जाएंगे तो 0 प्लस 3 यानी कि 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, यानी कि 5 साल का ड्यूरेशन भी हो सकता है उसको रिपे करने के लिए और 3 इयर्स का भी ड्यूरेशन हो सकता है, 3 इयर्स में भी वो रिपे कर सकती है और 5 इयर्स में भी हुरिया अपना लोन वो रिपे कर सकती है। सो बोथ आर द आंसर्स। ठीक है, ये भी 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अल्लाह हाफिज़।